दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फ़ारस में एक बादशाह था जो हकीमों और अक्लमंद आदमियों की बड़ी कदर करता था। इसने किसी दूर दराज मुल्क से एक हकीम को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि एक ऐसी किताब बनाओ जिसमें तमाम बीमारियों के इलाज के तरीके लिखे हों, और वो किताब ऐसी सादा इबारत में हो जिसे बच्चा भी पढ़े तो समझ ले। ऐसी किताब वो इसलिए लिखना चाहता था कि सारे बादशाही खानदान में इसकी एक एक जिल्द बांट दी जाए और हर शख्स इसे पढ़कर अपना इलाज आप कर ले। हकीम साहिब ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक निहायत आला दर्जे की किताब लिखी। बादशाह को निहायत पसंद आई और इसने हकीम साहब को लाखों रुपए के इनाम दिए। थोड़ी देर के बाद हकीम साहब फौत हो गए तो इनका बेटा इनकी जगह बादशाही हकीम मुकर्रर हुआ। इसने भी बादशाह को अपनी खिदमतों से बहुत खुश किया, इसलिए वो भी जिंदगी आराम से बसर करता रहा। एक दिन बादशाह वही किताब पढ़ रहा था। इसने एक जगह लिखा देखा कि अगर कोई शख्स 2 पापड़ और 1 पाव दही खा ले तो 2 घंटों के अंदर मर जाएगा। बादशाह ये पढ़कर बहुत हैरान हुआ और दिल में सोचने लगा, अजीब बेअक्ल हकीम था जिसने ये वाहियात बात किताब में लिख दी है। भला पापड़ और दही में कौन सा जहर मिलाया जाता है जिससे इंसान मर जाएगा। इतने में हकीम का बेटा हाजिर हुआ। बादशाह ने इससे पूछा कि हकीम साहब, आपके वालिद ने बहुत अजीब बात किताब में लिख दी है कि पापड़ और दही खाने से आदमी मर जाता है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं आता। हकीम साहब के बेटे ने जवाब दिया, हजूर, मेरे वालिद दुनिया में माने हुए हकीम थे। इनकी लिखी हुई बात गलत नहीं हो सकती। जो कुछ उन्होंने लिखा है दुरुस्त है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छा, किसी गुनवार जाट को बुला लाओ ताकि इस बात का तजर्बा किया जाए। हकीम के बेटे ने इसी वक्त एक जाट को पकड़वा मंगवाया। रात के वक्त इसे पापड़ और दही खिलाया और सुला दिया। सुबह हुई तो मियाँ जाट धुंधनाते हुए उठे। हकीम का बेटा ये देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, देखा, हमने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि हकीम साहब ने इस बारे में गलती की है। हकीम साहब ने अर्ज की, हजूर, 2 महीने तक मुझे मोहलत दें और इस जाट को मेरे पास रहने दे। इसके बाद मैं इस बात का जवाब दे सकूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। अब हकीम के बेटे ने इस जाट को अच्छे अच्छे बादशाही खाने खिलाने शुरू किए। रेशमी कपड़े और उम्दा पोशाकें और सोने के लिए मखमल का बिस्तर बना दिया। हर रोज वो जाट शेर शिकार में लगा रहता। शाम के वक्त आकर खाना खाता और मजे से सो जाता। इसी तरह जब 2 महीने गुजर गए तो एक दिन हकीम ने चाहा कि इस जाट के मिजाज को जांचें। अभी वो सैर से फारग होकर घर ही आया था कि हकीम के बेटे ने कागज के 2 गोल तकिए काटकर जाट के पलंग के 2 पाइयों के नीचे रख दिए। जिस वक्त वो वापस आया तो खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था कि बेकरार होकर उठ बैठा, फिर लेट गया, फिर घबरा कर उठा और बोला, आज पलंग कुछ नाहमवार मालूम होता है। ये बात क्या है? हकीम के बेटे समझ गया कि अब इसका मिजाज बहुत नाजुक हो गया है। खुदा की शान, वो जाट वो सारा दिन धूप में हल चलाया करता था। आज इसकी तबीयत ऐसी नाजुक हो गई कि कागज के गद्दे पाँव के नीचे रखने से इसे पलंग नाहमवार मालूम होता है। दूसरे दिन इसने जाट को बादशाह के दरबार में पेश किया और कहा, अब इसकी आजमाइश आप ही करें। बादशाह ने मंजूर किया और रात के वक्त इसे महल में लाकर पापड़ और दही खिलाया। अव्वल तो जाट ये चीजें खाता बहुत हचकिचाता, क्योंकि वो शख्स 2 महीनों से बादशाही खाने खाता हूँ।
اس سے ایسی چیزیں کب کھائی جا سکتی ہیں؟ مگر بادشاہ کے حکم کے آگے وہ لاچار تھا، کھا پی کر سو گیا۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد بادشاہ نے آ کر اسے دیکھا تو اس کا دم نکل چکا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، حکیم کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ اب سے 2 مہینے پہلے یہ ان چیزوں کے کھانے سے نہ مرا اور اب مر گیا، یہ کیا بھید ہے؟ حکیم کے بیٹے نے عرض کی، حضور میرے والد نے وہ کتاب بادشاہوں کے علاج کے لیے لکھی ہے اور اس میں سب باتیں بادشاہوں کے مزاج کے مطابق درج کی ہیں۔ میں نے اس جاٹ کو 2 مہینے آرام و عیش میں رکھ کر اس کی مزاج بادشاہوں کے برابر نازک اور نرم کر دیا۔ اس لیے ان چیزوں کا اثر اس پر ایسا ہوا کہ 2 گھنٹوں کے اندر اس کا دم نکل گیا۔ اب یہ خیال نہ کریں کہ جن دعاؤں سے آپ کو تندرستی ہو جاتی ہے وہی دعائیں عام لوگوں کی بیماریوں کو دور کر سکتی ہیں۔